हेलो बच्चों। और आज आपका मैं ये इन द किंगडम ऑफ फूल्स लेसन आगे का पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। कल तक आपने देखा था कि जो डिसिपल है उसको मोटा होने की वजह से फांसी देने की योजना बनाई गई थी, परंतु जो डिसिपल है वो मन मन में अपने गुरु को याद करते हैं और गुरु हर चीज़ को अपने विजन यानी कि दिव्य दृष्टि में देख रहे होते हैं। उनके पास मैजिक पावर होती है तो वो तुरंत ही वहाँ आ जाते हैं और फिर अपने शिष्य के कान में कुछ फुसफुसाने का नाटक करते हैं, यानी कि राजा और मंत्री को दिखाने के लिए। और वे प्लान बनाते हैं और उस प्लान क्या होता है इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। क्योंकि वो मूर्ख थे राजा और मंत्री, उनसे कैसे बचा जाए, दोनों भ्रमित थे। अब तो बिना बात के बिना किसी दोस्त के डिसिपल को फांसी देने जा रहे थे। तो देखो क्या होता है आगे। When the disciple heard this, जब शिष्य ने ये बातें सुनी, he understood, वो समझ गया, and began to clamor, और बात पर जोर देने लगा। क्लैमर होता है जोर देकर कोई बात कहना, कि मी फर्स्ट, नहीं मुझे पहले फांसी पर लटकाओ। यू ब्रोट मी हेयर फर्स्ट, यहाँ तुम मुझे पहले लेकर आए थे। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नॉट हिम, पहले मुझे डेथ पर मतलब पहले मुझे फांसी दो, उसको नहीं। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गोट इनटू ए फाइट, गुरु और शिष्य अब दोनों ही एक लड़ाई में पड़ जाते हैं। अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, इस बात को लेकर कि किसको पहले मरना चाहिए। द किंग वाज पजल्ड, जो राजा था वो पजल यानी कि भ्रमित था। बाय दिस बिहेवियर, इस व्यवहार के कारण। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, वाई डू यू वांट टू डाई, तुम मरना क्यों चाहते हो। पजल तो समझते होगे बेटा, पजल मतलब भ्रमित होना, या फिर मतलब कई बार कहते हैं ना पजल हो गया हूँ, भ्रमित हो गया हूँ। कि वाई यू डू यू वांट टू डाई, तुम मरना क्यों चाहते हो। वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन फॉर द स्टेक, हमने उसको चुना है क्योंकि हमें एक मोटे आदमी की आवश्यकता थी फांसी पर लटकाने के लिए। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चंस, तुमने मुझे ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। पुट मी डेथ फर्स्ट, मुझे पहले मृत्यु पर रखो, यानी कि पहले मुझे मृत्यु दो। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने कहा, वाई देर इज सम मिस्ट्री हेयर, क्यों। देर इज सम मिस्ट्री हेयर, यहाँ तो कोई रहस्य है। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते तुम मुझे समझाओ। विल यू प्रोमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, आस्क्ड द गुरु, गुरु ने पूछा कि क्या तुम ये वादा करते हो कि तुम मुझे पहले मृत्युदंड दोगे अगर मैं तुम्हें बताऊंगा। द किंग गेव हिम हिज सोलमन वर्ड, सोलम वर्ड होते हैं, जो सोलन वर्ड होते हैं बेटा, जो मतलब कि गंभीर शब्द होते हैं। राजा ने अपने गंभीर शब्द यानी कि अपनी जबान उसको दी है, बोल सकते हो, या अपने आप को कहा कि हाँ ठीक है ऐसा ही करूँगा मैं। द गुरु टुक हिम असाइड, जो गुरु है उसको एक साइड में लेकर गए। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर सोट होता है सुनने की क्षमता, यानी कि नौकरों के सुनने की क्षमता से दूर। एंड विस्पर्ड टू हिम, और उसके कान में फुसफुसाया, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, कि हम अभी क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों में से। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम सारे संसार में घूमे। बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस, परंतु हमने ऐसा शहर कहीं नहीं देखा। और ए किंग लाइक यू, और एक राजा आपके जैसा। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ गॉड, जो ये फंदा है ये भगवान, गॉड ऑफ जस्टिस, भगवान के न्याय का फंदा है। इट इज़ न्यू, ये नया है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, इसके ऊपर कभी भी कोई भी अपराधी को फांसी नहीं दी गई है। हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट, जो इसके ऊपर पहले फांसी पर लटकाया जाएगा, विल बी रिबोर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, उसको इस देश के राजा के रूप में जन्म मिलेगा। एंड हु एवर गोज नेक्स्ट, और जो अगला फांसी पर जाएगा, विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, वो भविष्य का मंत्री होगा इस देश का। वी आर सिक ऑफ आवर एस्थेटिक लाइफ, हम अपने साधुओं वाले जीवन से परेशान हो गए हैं, हम थक गए हैं। सिक ऑफ होता है थक जाना या ऊब जाना, एस्थेटिक होता है साधु वाला जीवन। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्व एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, हमारे लिए अच्छा होगा कि हम कुछ समय के लिए राजा और मंत्री के रूप में कभी तो हम जिएंगे। नाउ कीप योर वर्ड, अपने अपने शब्दों का पालन करना। माई लॉर्ड, मेरे भगवान। एंड या पुट, माई लॉर्ड मतलब महाराज, एंड पुट अस टू डेथ, और हमें मृत्यु दो। मी फर्स्ट, रिमेंबर, याद रखना कि मैंने ये कहा था कि मुझे पहले देना है। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, अब राजा एक गहरी सोच में पड़ गया था। ही डिड नॉट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स, वो नहीं चाहते थे कि जो उसकी किंगडम है, राज्य है, किसी और को मिले। नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, अगले जन्म में ही
needed time, उसने टाइम लिया, so he ordered the execution postponed, तो उसने ये आदेश दिया कि जो फांसी है उसको पोस्टपोन किया जाएगा, टाल दिया जाएगा टू द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए। एंड टाक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, अपने मंत्री के साथ गुप्त रूप से कुछ बातें की। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, हमारे राज्य को किसी और को अगले जन्म में किसी और को देना। लेट अस गो ऑन द स्टेक आवर सेल्व्स, चलो हम खुद ही फंदे पर लटक जाते हैं। वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, और हमारा जन्म होगा दोबारा से राजा और मंत्री के रूप में। होली मैन डू नॉट टेल लाई, जो ये पवित्र आदमी होते हैं कभी झूठ नहीं बोलते। ही सेड, उसने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और जो मंत्री है वो सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, इसलिए उन्हें फांसी देने वालों को बताया। वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, हम रात को आज अपराधी भेज देंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब पहला आदमी तुम्हारे पास आता है, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, तो उसको पहले मृत्यु देना। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, और ऐसे ही दूसरे आदमी के साथ करना। दोज आर माई ऑर्डर्स, वो मेरे आदेश हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई भी गलती मत करना। तो बेटा आगे का लेसन है, थोड़ा बहुत और बचा हुआ है, इस छोटे से पैराग्राफ को उसको मिला के मैं कल करा दूंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जिन बच्चों को जो व्हाट्सएप पे मैं वीडियो सेंड करती हूँ, तो वीडियो के ऊपर क्लिक किया करो, हो सकता है थोड़ी बहुत क्लैरिटी दिखाई दे। तो ये जो विलेज यानी कि गाँव में जो नेटवर्क है ये बहुत ही स्लो होता है, इस वजह से साफ अपलोड नहीं होती है। फिर भी आपको तो आवाज़ ही सुननी है, जैसे आप क्लास में आवाज़ ही सुनते हो, अपनी बुक लेके बैठा करो, आवाज़ सुन के लेसन को पढ़ा करो। और क्लास का पढ़ाया हुआ तो भले ही थोड़ी देर के बाद वो उड़ जाता है, मतलब जो क्लास में पढ़ाते हैं वो तो टीचर के पढ़ाने के बाद में रिकॉर्ड थोड़ी ना होता है वो, लेकिन ये रिकॉर्डेड है बेटा। फिर भी आप नहीं पढ़ोगे तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो इस राजा और मंत्री की तरह। राजा और मंत्री को देख लो कितने मूर्ख है, अभी राजा ऑलरेडी बने हुए हैं ये राजा और मंत्री, तो नेक्स्ट जन्म किसने देखा, होता भी है या नहीं होता है, किसने देखा इस चीज़ का। लेकिन ये मूर्ख है, ये सोच ही नहीं रहे हैं। जैसे कि तुम मूर्ख बन जाते हो कई बार कि पढ़ते नहीं हो, इधर उधर मस्ती करनी है, जो छोटी छोटी चीज़ें आपको अच्छी लगती है ना, ये फ़ोन चलाना, खेलना, मस्ती करना, उल्टा बोलना, ये सारे के सारे तुम्हारे फ्यूचर को ख़राब करने वाले हैं। जो ईजिली चीज़ें होती है ना, ये सारी मज़ेदार तरीके से, ये एकदम नुकसान करने वाली होती है। और पढ़ाई जितनी कड़वी है आपकी उतना ये फ़ायदा देगी। भले ही बैठ के पढ़ने में जोर पड़ता है, तो फिर भी बेटा पढ़ा करो, इस शरीर को कष्ट दिया करो, तो आगे चल के तुम्हें आराम मिलेगा। वरना फिर वो कष्ट तो लेना ही लेना है अपना पेट भरने के लिए, कभी ना कभी तो लेना ही पड़ेगा। तो समझदार हो गए हो, 9th क्लास में हो गए हो, अच्छी अच्छा बातें किया करो, अच्छी अच्छी कहना माना करो, और अच्छे अच्छे काम किया करो, पर स्टडी को कभी मत टालो। एक अच्छा बच्चा होता है, हम भी थे बेटा, हम भी खेलते थे, लेकिन अपने काम को पूरा करते थे पहले। होमवर्क कंप्लीट करो, याद करो। कोई बच्चा इसका जिसकी लर्निंग पावर थोड़ी सी पीछे होती है तो 3-4 बार पढ़ो, कोई बच्चा जल्दी याद कर लेता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप हैबिट डालोगे तो डेली आप भी सीख जाओगे। चलो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ओके।